हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डोमेन्स विच वी हैव फॉर आर सीए आर्टिकलशिप। आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स इन रिसेंट अटेम्प्ट्स एंड तो मैं कुछ आर्टिकलशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, तो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो लेट जस्ट गो विद द डोमेन्स कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे एक सीए आर्टिकल जो होता है वो जा सकता है और अपना करियर ग्रोथ कर सकता है। तो जो भी मैं आपको डोमेन्स बताऊंगी वो जो सारे डोमेन्स होंगे उनका अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, उनके अलग अलग उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये किस चीज़ में अच्छे और किस चीज़ में नहीं है। आई मीन्स प्रॉन्स एंड क्रॉन्स मैं आपको मोस्टली इस वीडियो के अंदर बता दूंगी। यस, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूँ एंड लेट जस्ट गो। सो अ वेरी फर्स्ट डोमेन एंड अ वेरी कॉमन डोमेन जो बहुत लोग आफ्टर सीए इंटर के बाद चूज़ करते हैं विच इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होते हैं वो ज़्यादा चूज़ करते हैं, बट येस स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम कर ले सकते हैं एंड इंटरनल ऑडिट भी हम ले सकते हैं एज अ डोमेन। तो आपने बहुत लोगों के उससे सुना होगा कि येस कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि उसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। हमें इसके अंदर टैक्स, हमें लॉ, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, आउटस्टेशन ऑडिटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हमें मिलती है। साथ ही साथ में इंटरनल ऑडिटर जो होता है, हमने अपने इंटरमीडिएट के ऑडिटिंग के अंदर चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा इंटरनल ऑडिट पढ़ा हुआ है, तो उसी से ही रिलेटेड है इंटरनल ऑडिट विच इज़ कि हमें क्या कहते हैं कंपनी के अंदर ही एक ऑडिटर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है। बट जो इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल ऑडिट जो होता है वो सिर्फ सीए नहीं करता है, इसको सीए के अलावा अदर प्रोफेशंस आर ऑल्सो देयर फॉर परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिटर। तो मैंने कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच में कंपैरिजन देखा था और लेट मी जस्ट टेल यू। सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हम यहाँ पे आपको पता ही है कि हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यूजुअली आपको मैं सारे डोमेन्स के अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी है और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं और क्या हम स्विच कर सकते हैं आफ्टर बीइंग अ सीए, तो वो सारी डिटेलिंग्स मैं आपको मोस्टली बता दूंगी इस वीडियो के अंदर। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको सबको बताइए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे ऑडिटिंग करते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, टैक्स और ऑडिट, जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये इन सब चीज़ों का कैसे होता है वो हम इसमें सीखते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी है एंड स्कोप जो होता है वो ऑब्वियसली ये सीए, सिर्फ सीए ही कर सकता है। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ही मोनोपोली है इसके अंदर, यहाँ पे कोई और प्रोफेशन नहीं घुस सकता एंड स्टैंडर्ड से आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ नहीं इंडल्ज करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे भी रह सकते हो। यस, तो ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड जो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है। नाउ कमिंग टू द इंटरनल ऑडिट, ये एक थोड़ा टेक्निकल साइड है, क्योंकि ये हम जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल से लेके डब्ल्यूआईपी से लेके फिनिश गुड्स, तो पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर किस तरीके से इंटरनल्स वर्क करते हैं, हम इसमें सब कुछ इसमें देखना पड़ेगा। मतलब सारे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आपको पता होगा, आपको पूरी अकाउंटिंग पता होगी कि किस तरीके से मतलब इंटरनली चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ में आप इन डेप्थ बिजनेस का आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा। अकाउंटेंसी और टैक्सेशन थोड़ा कम है, बट येस इंटरनल कंट्रोल्स का ज़्यादा है। यहाँ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सीए ही सिर्फ नहीं एक इंटरनल ऑडिटर कर सकता, बट आपको अदर प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा लोग कम प्रेफरेंस करते हैं कि यार अगर हम सीए कर रहे हैं तो वी वांट कि हमें अपना टैग एक सीए का मिले। तो येस फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर अच्छी खासी है एंड येस आपको एआई जो होगा, ऐसे बहुत लोगों को लग रहा था कि एआई जो होता है वो इंटरनल ऑडिटर्स या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की जो है जॉब को नहीं बीट कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। येस वो थोड़ा हमारे प्रोफेशन पे इफेक्ट डालेगा, बट इतना नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं। हमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा उस सब चीज़ों से बीट करने के लिए। तो बाकी अगर आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, आप एक थिंकिंग ब्रिज करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो और वहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो रिलेटिंग टू योर आर्टिकलशिप।
Now coming to the second domain which is DT and IDT. As we all know, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स हमने बहुत पढ़ा है अपने इंटर के अंदर. तो ये मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. द वेरी फर्स्ट इज अ लिटिगेशंस, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड थर्ड वन इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग. इफ़ यू वांट मी कि हम इन तीनों से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियो चाहते हो आप लोग, तो आप लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो, आई विल गिव यू. बट येस, लिटिगेशंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग, इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ. जो भी मेरे को लगा रेलिवेंट है हमारे लिए वो मैंने थोड़ा देखा. देखो, DT के अंदर क्या होगा ना, इसमें सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना मांगता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग इसके अंदर घुस जा रहे हो कि चलो कर लेते हैं, बहुत पैसा है तो हम चले जाते हैं. ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले. इसके अंदर ज़्यादातर हम कंप्लाइंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि TDS का रिटर्न कैसे फिलअप करना है, एडवांस टैक्स रिटर्न कैसे होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर कंप्लाइंसेस के अंदर आ जाता है. फिर हमारे पास आ जाएगा एडवाइजरी. एडवाइजरी मतलब जैसे कि मान लो कि आपका कोई क्लाइंट है और आप उसको एडवाइस करोगे रिलेटिंग टू द टैक्स प्लानिंग के, कैसे करना है, टैक्स देना है या नहीं देना है ना, इनकम टैक्सेबल है या नहीं है. तो ये सारी जो भी उसकी क्वेरी आएगी उससे रिलेटिंग आप उसको एडवाइस दोगे, तो ये होता है टैक्स एडवाइजरी. ठीक है. और प्रोविजंस और केस लॉज, इन सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, है ना. न्यू या फिर ओल्ड रिजिम वगैरह टैक्स रिजिम होगा तो सब चीज़ों से आपको रिलेट अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा. द थर्ड वन इज़ अ लिटिगेशंस. लिटिगेशंस के अंदर क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझा देती हूँ. जैसे कि मान लो कि कोई केस चल रहा है एंड अथॉरिटी से, मतलब कहीं से भी अथॉरिटी से आपको कुछ नोटिस आ रहे हैं, तो उस नोटिस को, तो जो CEO होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेटर होगा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, वो अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्स करेगा जो भी नोटिस आएंगे उसके अगेंस्ट. तो ये होता है ब्रॉड अबाउट द लिटिगेशंस. नाउ कमिंग टू द IDT यू ऑल नो, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे इसके अंदर. इसके अंदर ज़्यादातर GST के रिटर्न्स और फाइल्ड रिव्यूज रिटर्न्स जो होते हैं वो हमारे केस में आएंगी. वापस से एडवाइजरी होता है इसके अंदर. एडवाइजरी और लिटिगेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवाइजरी आपको किसी को कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना कि क्या GST के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या GST के कस्टम्स वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो एडवाइजरी देखता है. फिर हमारे पास आ जाएगा लिटिगेशंस के अंदर. यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा नोटिस का, जैसे मैंने आपको भी बताया IDT और DT के अंदर. एंड येस, आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा बारे में देखना पड़ेगा कि कैसे लिटिगेशंस जो होती है वो करनी होती है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो थर्ड डोमेन आएगा विच इज़ योर रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट. देखो, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज वापस से इंटरनल ऑडिटर के अंदर वही है कि आप किसी को एडवाइस दोगे रिलेटिंग टू योर जो भी मैटर होगा उससे रिलेटिंग. एंड फॉरेंसिक ऑडिट होता है कि जैसे कुछ मिस हैपनिंग हो गई है और उससे रिलेटिंग आपने क्या करा है, आपने उससे रिलेटिंग जो होता है फॉरेंसिक ऑडिट में जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्यों हुआ है, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसके अंदर. यस. नाउ कमिंग टू द फोर्थ डोमेन विच इज़ योर मर्जर एंड एक्विजिशन. देखिए, मर्जर और एक्विजिशन के अंदर यूजुअली मर्जिंग का देखा जाता है कि कौन से दो बिजनेस जो होते हैं वो मर्ज किए गए हैं एंड उन मर्जिंग से रिलेटिंग क्या ऑडिटिंग होती है, किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है, तो इसके अंदर वो देखा जाता है मर्जिंग एंड एक्विजिशन के अंदर. इसके अंदर वापस से हमारे पास 3 सब टॉपिक्स आते हैं विच इज़ अ फाइनेंशियल एंड द ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंसेस और इक्विटी रिसर्च. तो इन तीनों के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो यू कैन गो विद द ChatGPT और आप सर्च करके देख सकते हैं इन तीनों से रिलेटिंग कि क्या क्या काम होता है. एक्चुअली दीज आर वेरी नीश मार्केट्स, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. तो यस. नेक्स्ट वी हैव आर फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती है विच इज़ अ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एंड वैल्यूएशन. क्या आ जाता है हमारे पास, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एंड वैल्यूएशन. तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में क्या आएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से एक फंड्स जो है वो रेज किए जा सकते हैं, वेदर डेट या फिर इक्विटी से. एडवाइस किया जाता है इन फाइनेंस के अंदर कि किस तरीके से फाइनेंस को उठाना चाहिए एंड मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकते हैं. साथ ही साथ में कम्युनिकेट करते हैं इन्वेस्टर से एंड स्टेक होल्डर से
और यहाँ पे जैसे मान लो कि आफ्टर बीइंग अ सी अगर आपको स्विचिंग करनी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये आपका बहुत ही नीश में आ जाता है कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस से डायरेक्ट अगर आप ऑडिटिंग में जाएंगे, स्टार्ट ऑडिट में जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट आ सकती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी है इसके अंदर। और टेक्निकल स्किल्स जो होगी वो आपकी ग्रो हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में फाइनेंशियली मॉडलिंग देखना कि किस तरीके से आपको अपना फाइनेंस को मॉडल करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल फाइनेंसिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट करना, कैपिटल मैनेजमेंट करना, तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आ जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चीज़ विच इज़ वैल्यूएशन के अंदर। वैल्यूएशन करना है यहाँ पे किसी भी चीज़ का वैल्यू करना। तो सबसे पहले तो हमें अगर देखना है तो बहुत कम फर्म्स जो होती है मिल पाता है हमें वैल्यूएशन, क्योंकि बहुत नीश मार्केट है एज आई सेड। ऑल्सो EY के अंदर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, कंप्लायंसेस रिलेटेड आपको वर्क होगा, ठीक है। वैल्यू करना किसी भी ब्रांड का, है ना, IT वैल्यूएशन करना, या फिर वैल्यूएशन करना डाइवोर्स केसेस का, या फिर ESOP का वैल्यूएशन करना। तो यहाँ पे वैल्यूएशन से रिलेटेड ये चीज़ें आ जाएगी। और इससे रिलेटेड हमारे पास एक और चीज़ आ जाता है विच हमारा अनदर डोमेन विच इज़ TP विच इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। देखिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट लगाया और जो भी आपका ट्रांसफ़र प्राइस होगा वो निकल जाएगा, तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। और बहुत बताते हैं कि ये वाला जो डोमेन है वो बहुत ग्रोथेबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसमें अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है इसके अंदर। तो आप अपने रिलेटेड पार्टीज़ को किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, कि कितना प्राइस होगा, प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। एंड IT को रिस्पॉन्स करना, कंप्लायंसेस, लिटिगेशन, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर देखी जाती है ना। तो हमेशा एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर मेजर चीज़ यही है कि हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है एट आर्म्स लेंथ प्राइस पे। और यस, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर, मोस्टली यही कवर्ड है। नाउ मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में मैं बताना भूल गई थी। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या होता है कि अगर आपने, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी एक एयरलाइन है और आपने रजिस्टर्ड हो रहे हो इंग्लैंड के अंदर, है ना, तो आपको अदर कंट्रीज़ में भी एयरलाइन जाती है आपकी, तो इनकम उनकी आती है, दैट हाउ मच इनकम आप उसको टैक्सेबल करोगे। अगर आपको वहाँ से इनकम आ रही है तो आप किस अमाउंट पे उसको टैक्सेबल करोगे, तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर हमें देखा जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से पहले आपको आपका डोमेस्टिक टैक्सेशन भी आना चाहिए। तो यस, इसके अंदर यही है ज़्यादा मोस्टली इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको सारे डोमेन से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा क्लू दे दिया है कि किस तरीके के काम होते हैं, किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। इससे रिलेटेड के जो क्वेश्चंस है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर नीश मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उस पर जाके रिसर्च करके अच्छे से और क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप देख सकते हो कि, एंड एज आई सेड कि कुछ इंडस्ट्री, कुछ जो कंपनीज होती है वही आपको ये जो नीश मार्केट्स होते हैं इन पे प्रोवाइड कर पाती है डोमेन्स। लाइक बिग फोर्स के अंदर मोस्टली कराती हैं एंड बिग 6 के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड जो हमारे मिड साइज़ होती है उसके अंदर तो नहीं मिल पाएगा, डोमेन्स का सीन नहीं होता वहाँ पे आपको ज़्यादा सारे डोमेन्स से रिलेटेड काम सिखाया जाता है। एंड जो बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब स्मॉल स्केल्स में आ जाते हैं, जो स्मॉल मिड साइज स्मॉल CA फर्म्स जो होती है, वहाँ पे तो आपको ज़्यादा टैक्सेशन से ही रिलेटेड ही मिलेगा। मैंने ट्राई करा है, मैंने कुछ जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने टैक्स से रिलेटेड ही पूछे गए हैं एंड अदर देन अदर, मतलब एक गई थी मैं वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ टैक्स के बारे में पूछा ना, उन्होंने कुछ ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। तो विच इज़ क्वाइट लाइक मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम CA है और हमें ऑडिटिंग तो आनी ही चाहिए, ऑडिटिंग करना, आउट स्टेशन ऑडिट वगैरह जाना, ये सब चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो येस, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द डोमेन्स, अगर आप मेरा रिव्यू जानना चाहते हो, अगर मेरा रिव्यू जानना चाहते हो तो मेरा तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा विच इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब आप ये सोचो कि लोग सारे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जा रहे हैं तो सारा मार्केट जो होता है वो उसी में चला जा रहा है, सारे लोग उसमें जा रहे हैं, तो उसका
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट गाइज इफ़ यू आर अ CA आर्टिकल, तो आप पहली बात तो उस पोजीशन पे नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे जो चीज़ें जो है वर्कआउट होती हैं। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर नीश मार्केट को लेकर नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ CA आर्टिकल हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट पे जाना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर ही हमें मेजर सारे डोमेन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा जो भी होगा वो हमें पता चलेगा, उसके बारे में हम समझेंगे, उसके बारे में हम करेंगे काम, तो हमें वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। बट इफ़ यू हैव अ वेरी पर्टिकुलर माइंडसेट कि मुझे इसमें जाना है, मुझे इसके अंदर ही ग्रोथ करना है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट ली है तो आफ्टर बीइंग अ CA अगर आपको किसी और डोमेन के अंदर बहुत ऐसा मन हो रहा है कि नहीं मुझे जाना है, तो आप बहुत ईजिली स्विच भी कर सकते हैं। यस और लेकिन अगर आप किसी नीश मार्केट से किसी ब्रॉड मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम क्यों उस नीश मार्केट को छोड़ रहे हो, तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ आ सकती है। बट ये कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर यू हैव दैट कैपेबिलिटी, अगर आप कर सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ CA आर्टिकल के लिए मुझे चार्ट ऑडिटर सबसे बेस्ट लगा। एंड यस मेरा तो यही है कि मुझे चार्ट ऑडिट में ही जाना है, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के। एंड yes, this is all about this video. If you like this video, so please like the button, subscribe कर लेना चैनल को, and that's it. Okay, bye.